हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जो न केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स तीनों को ट्रांसफॉर्म कर देगी। स्लाइड में जैसा दिख रहा है, ये पूरा इंग्लिश लर्निंग जर्नी रोड मैप एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो स्पेशली आपके वोकेशनल प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। इस जर्नी की खास बात यह है कि चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हों या थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हों, ये रोड मैप आपको जीरो से लेकर फ्लुएंट स्पीकर की स्टेज तक ले जाएगा। सो गेट रेडी बिकॉज आज से आपकी इंग्लिश लर्निंग की नई शुरुआत होने जा रही है। इंग्लिश सीखना आज के समय में एक एसेंशियल लाइफ स्किल बन चुका है। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश आपके करियर, कॉन्फिडेंस, ग्लोबल एक्सेस और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को कैसे चेंज कर देती है। करियर की बात करें तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके लिए गेट्स खोलता है। बेटर जॉब्स, प्रमोशंस और हायर सैलरी तक का रास्ता आसान हो जाता है। कॉन्फिडेंस के लेवल पर इंग्लिश आपको भीड़ में अलग पर्सनालिटी देती है, क्योंकि जब आप खुद को स्मूथली एक्सप्रेस कर लेते हैं तो बातचीत में हेजिटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ग्लोबल एक्सेस ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इंग्लिश आने से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियोस, पॉडकास्ट सब आपकी रीच में आ जाते हैं। और ट्रैवल में तो इंग्लिश लिटरली लाइफ सेवर बन जाती है। चाहे एयरपोर्ट हो, होटल हो या शॉपिंग, इंग्लिश आपके लिए एक यूनिवर्सल कनेक्टिंग टूल की तरह काम करती है। इंग्लिश सीखने की जर्नी का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपनी मोटिवेशन को स्ट्रांग बनाना। स्लाइड में आपका रीजन क्लियरली डिफाइन करने का इम्पोर्टेंस बताया गया है। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? जब आपका रीजन क्रिस्टल क्लियर होता है तो आप सीखने में कंसिस्टेंट रहते हैं और बीच में गिव अप नहीं करते। स्लाइड के टेबल में 4 मेजर कैटेगरीज दिए गए हैं: जॉब, इंटरव्यू इंग्लिश, ऑफिस कम्युनिकेशन; स्टडी, हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स; पर्सनल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट; ट्रैवल, ग्लोबल कम्युनिकेशन। हर रीजन के साथ उसका बेनिफिट भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मोटिवेशन करियर ग्रोथ है तो आपका फोकस प्रोफेशनल इंग्लिश पर नेचुरली बढ़ जाएगा। मोटिवेशन आपका फ्यूल है और जब यह स्ट्रांग होता है तो लर्निंग तेज हो जाती है। फोनिक्स इंग्लिश स्पीकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। इस स्लाइड में 3 सेक्शंस दिए गए हैं: लेटर साउंड्स, वावल्स, कॉन्सोनेंट्स, एंड दे आर द कोर ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी शॉर्ट और लॉन्ग साउंड सीखना बहुत जरूरी है। कॉन्सोनेंट्स की एक्यूरेट साउंड अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में सी, ए और टी एच के प्रोनाउंसिएशन एग्जाम्पल्स दिए हैं: सी, के, एस; ए, ए, ई, आई; टी, एच, टी, डी। और हिंदी इक्विवेलेंट्स भी दिए गए हैं ताकि लर्नर्स आसानी से रिलेट कर सकें। फोनिक्स सीखने से 2 मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रोनाउंसिएशन नेचुरली करेक्ट होने लगता है। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों इम्प्रूव होती हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग और साउंड अलग अलग वर्किंग रूल्स फॉलो करते हैं, इसीलिए फोनिक्स मास्टरी आपको बहुत एडवांटेज देती है। वोकेबलरी आपकी इंग्लिश का बिल्डिंग ब्लॉक है। स्लाइड में वोकेबलरी को कैटेगरीज में डिवाइड करके सीखने का तरीका दिखाया गया है: होम, फूड, ऑफिस, कलर्स। इससे याद रखना आसान हो जाता है। टेबल में नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को साथ में दिया गया है। होम कैटेगरी में डोर, बेड, ओपन, क्लीन। फूड कैटेगरी में राइस, ईट, स्पाइसी। ऑफिस कैटेगरी में डेस्क, वर्क, अर्जेंट। कलर्स कैटेगरी रेड, पेंट, ब्राइट। इससे एक ही टॉपिक के वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना आसान हो जाता है। आई ओपन द रेड डोर, द फूड इज वेरी स्पाइसी, आई हैव एन अर्जेंट ऑफिस मीटिंग। अब हम इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर पहुंच गए हैं: ग्रामर फाउंडेशन। स्लाइड में क्लियरली बताया गया है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको हैवी या कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको केवल बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली सेंटेंस बना सकें और कम्युनिकेशन में गलतियां कम हो। ग्रामर के 4 मुख्य पिलर्स यहाँ दिए गए हैं: टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये समझने से आपको हर सेंटेंस का टाइमिंग पता चल जाता है, कौन सा काम कब हो रहा है। आर्टिकल्स ए, एन, दी ये छोटे लगते हैं पर सेंटेंस की क्लैरिटी में बड़ा रोल निभाते हैं। प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, दे आदि ये रेपिटेशन कम करते हैं और सेंटेंस को स्मूथ बनाते हैं। प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम ये बताते हैं कि चीज़ें कहाँ, कब, कैसे कनेक्टेड हैं। स्लाइड के टेबल में एग्जाम्पल्स परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं।
I go to school, simple present. I am going to school, continuous. A book, an apple, the sun, articles. ग्रामर फाउंडेशन स्ट्रांग होने से आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और प्रोफेशनल लगने लगती है। इस स्लाइड में इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन को बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आप चाहें तो 70-80% डेली इंग्लिश इसी स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं। स्लाइड में कुछ पावरफुल एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई एम ईटिंग राइस, आई नीड वाटर, शी इज वर्किंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश। और सबसे हेल्पफुल पार्ट है नीचे दिया गया हिंदी टू इंग्लिश टेबल। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग, हम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। ये फॉर्मेट बिगिनर्स को बहुत क्लैरिटी देता है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिससे आपको सेंटेंस को ब्रेक करके समझने में मदद मिलती है। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी लिसनिंग एबिलिटी। स्लाइड में 3 पावरफुल लिसनिंग रूल्स दिए गए हैं। रूल 1, लिसन डेली कार्टून्स, किड्स स्टोरीज, स्लो पॉडकास्ट्स, इंग्लिश न्यूज। ये मटेरियल्स बिगिनर को बहुत कंफर्टेबली समझ आते हैं। रूल 2, रिपीट व्हाट यू हियर। ये टेक्निक सबसे फास्ट रिजल्ट देती है, जिसे कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। आप सुनते ही उसी टोन और स्पीड में रिपीट करें। प्रोनाउंसिएशन, रिदम और स्टाइल नेचुरली इंप्रूव होता है। रूल 3, अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ वर्ड्स नहीं, पूरे अर्थ को समझें। कॉन्टेक्स्ट समझने से इंग्लिश ऑटोमेटिकली नेचुरल लगती है। स्लाइड में टेबल में तीनों लेवल्स के लिए डेली टाइम भी लिखा है। बिगिनर 10-15 मिनट्स, इंटरमीडिएट 20-30 मिनट्स, एडवांस्ड 30+ मिनट्स, न्यूज, टेड टॉक्स। लिसनिंग का डायरेक्ट असर होता है प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस पर। स्पीकिंग इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डरावना हिस्सा माना जाता है, लेकिन यह स्लाइड उस डर को पूरी तरह खत्म कर देती है। स्लाइड में 3 मेन स्पीकिंग मेथड्स दिए गए हैं। मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने खड़े होकर बोलने से हेजिटेशन और शाइनेस दोनों खत्म होते हैं। आप खुद को बोलते हुए देखते हैं, जिससे बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सेल्फ टॉक मेथड, यह मेथड आपकी थिंकिंग को इंग्लिश में शिफ्ट कर देता है। जैसे I will make tea, I am getting late, I have to complete my work. Find speaking partners, friends, colleagues या ऑनलाइन स्पीकिंग पार्टनर्स के साथ शॉर्ट इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस करें। रियल इंटरैक्शंस फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट देते हैं। स्लाइड के टेबल में क्लियरली बताया गया है कि कौन सा मेथड कितना बेनिफिट देता है और कितना टाइम डेली देना चाहिए। यह स्लाइड प्रैक्टिकली आपकी स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। रीडिंग इंग्लिश सीखने की सबसे अंडररेटेड टेक्निक है, बट एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। स्लाइड में क्लियरली लिखा है कि रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर पैटर्न्स, स्पेलिंग, राइटिंग स्किल्स। रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ब्रेन नेचुरली इंग्लिश पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है, जिससे आपको ग्रामर रूल्स याद नहीं करने पड़ते, बल्कि लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ आने लगती है। राइटिंग इंग्लिश सीखने का सबसे इंटेलिजेंट तरीका है, क्योंकि राइटिंग आपके दिमाग को इंग्लिश में सोचने पर मजबूर करती है। स्लाइड में राइटिंग को 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। डेली डायरी 2-3 लाइन्स भी लिखें तो ह्यूज इम्पैक्ट मिलेगा। टुडे आई लर्नड जैसे सेंटेंसेस ब्रेन को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल पैराग्राफ्स, घर, फैमिली, फेवरेट प्लेस, सिंपल टॉपिक्स चूज करें और 6-7 लाइन्स लिखें। इससे ग्रामर प्लस वोकेबुलरी दोनों इंप्रूव होते हैं। फॉर्मल राइटिंग, ईमेल्स, एप्लीकेशंस, कंप्लेंट लेटर्स, ये आपको प्रोफेशनल इंग्लिश रेडी बनाते हैं। स्लाइड के टेबल में हर राइटिंग टाइप के साथ ग्रामर फोकस भी बताया गया है। वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, ये बहुत पावरफुल क्लैरिटी देता है। प्रोनाउंसिएशन इंडियन लर्नर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि इंग्लिश स्पेलिंग और साउंड मैच नहीं करते, लेकिन स्लाइड में दिए गए टेक्निक्स आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। स्लाइड में 4 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स दिए गए हैं और उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कंफर्टेबल, कुम्फतिबेल, शेड्यूल, स्केड्यूल, शेड्यूल।
कर्नल, कर्नल, वेंसडे, वेंसडेई। ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि साइलेंट लेटर्स और साउंड रूल्स इंग्लिश में कितने डिफरेंट होते हैं। स्लाइड में 3 बिग टेक्निक्स भी दिए हैं: रिकॉर्डिंग एप्स, टंग ट्विस्टर्स, शैडोइंग। इनसे प्रोनाउंसिएशन 2 से 3 वीक्स में क्लियर होने लगता है। इंग्लिश तभी सबसे ज़्यादा काम आती है जब आप उसे डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। इस स्लाइड में 4 कॉमन सिचुएशंस के रेडीमेड कॉन्वर्जेशन पैटर्न्स दिए गए हैं: शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, ऑफिस। जैसे, हाउ मच इज दिस? कैन आई हैव द बिल प्लीज? वेयर इज द स्टेशन? आई विल सेंड द फाइल। या दीज आर प्रैक्टिकल सेंटेंसेस जो आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। स्लाइड में सिचुएशंस के साथ रिस्पॉन्सेज भी दिए गए हैं जिससे कॉन्वर्सेशन नेचुरल बनती है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है: थिंकिंग इन इंग्लिश। स्लाइड में हिंदी थॉट्स को इंग्लिश थॉट्स में कन्वर्ट करने का तरीका दिखाया गया है। यह सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। एग्जाम्पल्स: मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। मैं खाना बनाऊंगा, आई विल कुक फूड। स्लाइड में मोडल वर्ब्स का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है: शुड, कुड, मस्ट। ये आपकी स्पीकिंग को बहुत नेचुरल बनाते हैं। थिंकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंसी को मिनिमम 40-50% इंप्रूव कर देता है। इंग्लिश नेचुरली फ्रेजेस से बनती है, वर्ड्स से नहीं। स्लाइड में कुछ अमेजिंग फ्रेजेस दिए गए हैं जो नेटिव स्पीकर्स डेली यूज करते हैं: कम ऑन, होल्ड ऑन, नो वे, आई मीन, बाय द वे, टेक योर टाइम। इन फ्रेजेस को यूज करने से आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली नेचुरल, कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट लगने लगती है। अलग से इंटरजेक्शंस भी बताए गए हैं: ओह, वाओ, हे, जो आपकी स्पीच में इमोशनल पावर जोड़ते हैं। इंग्लिश बोलने में डर महसूस करना सबसे कॉमन चीज है, लेकिन इस स्लाइड में फियर को खत्म करने का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। एक्सेप्ट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है। स्टार्ट स्मॉल, सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करें। प्रैक्टिस डेली, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। स्लाइड में फियर, नर्वसनेस, फॉरगेटिंग वर्ड्स और ओवर स्पीड की डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। यह स्लाइड आपको मेंटली और इमोशनली स्पीकिंग के लिए तैयार करती है। फ्लुएंसी का मतलब फास्ट बोलना नहीं, बल्कि क्लियर, स्मूथ और कॉन्फिडेंट बोलना है। इस स्लाइड में नेचुरल फिलर्स, एक्चुअली, बेसिकली, वेल दिए गए हैं जो स्पीकिंग को नेचुरल फ्लो देते हैं। कनेक्टर्स जैसे हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर आपके सेंटेंसेस को प्रोफेशनल बना देते हैं। स्लाइड के टेबल में एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है कि फिलर्स, स्लो पेस और स्ट्रेटेजिक पॉजेज क्यों फ्लुएंसी इंप्रूव करते हैं। फ्लुएंसी एक स्टाइल है और यह स्लाइड आपको वह स्टाइल देती है। मंथली टेस्टिंग आपको रियल प्रोग्रेस दिखाती है। स्लाइड में 5 मेजर स्किल टेस्ट बताए गए हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और वोकैबुलरी। फॉर स्पीकिंग, 2-minute ऑडियो रिकॉर्डिंग। For writing, 200 words in 20 minutes. For reading, speed plus comprehension. For listening, podcast summary. For vocabulary, monthly word count. Success indicators भी given हैं, जैसे clearer words, fewer grammar errors, 80% accuracy. ये स्लाइड आपको measurable improvement देता है। This is the stage where your English starts supporting your career. स्लाइड में 3 मेजर एरियाज दिए हैं: इंटरव्यू इंग्लिश, ईमेल राइटिंग, ऑफिस कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स जैसे, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, कुड वी डिस्कस, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग। ये प्रोफेशनली पॉलिश्ड एक्सप्रेशंस हैं जो आपको कॉर्पोरेट रेडी बनाते हैं। करियर ग्रोथ के लिए यह स्लाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड पूरी इंग्लिश जर्नी को 5 मेजर स्टेजेस में डिवाइड करता है: फाउंडेशन, स्किल बिल्डिंग, एक्टिव प्रैक्टिस, फ्लुएंसी डेवलपमेंट और प्रोफेशनल मास्टरी। टाइमलाइन टेबल में बताया गया है कि 1-2 months बेसिक ग्रामर फोनिक्स, 2-3 months सेंटेंस फॉर्मेशन, 3-6 months लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, 6-12 months फ्लुएंसी डेवलपमेंट, 12+ months advanced professional English,
सबसे बड़ा मैसेज, कंसिस्टेंसी इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। रोज के 20-30 मिनट्स आपको बिगिनर से एडवांस्ड स्पीकर बना सकते हैं। जैसा स्लाइड में लिखा है, एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। आपकी डेडिकेशन आपकी फ्लुएंसी को बनाएगी।